हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके हिना क्रिएशन। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से हम एडवांस बंचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्मॉल डॉट डाला है। एलिमेंट्स हम सब वही यूज़ करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कुछ एडवांस डिज़ाइंस एंड बंचेस क्रिएट करना सीखेंगे आज की क्लास में। स्टार्टिंग मैंने हाफ सर्कल से ही ली है, छोटी छोटी शेप्स। अब हमने एलिमेंट्स को छोटा रखना है क्योंकि हम बहुत से एलिमेंट्स को मिलाकर बंचेस बना रहे हैं, इसलिए अब हम जो एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं उनके साइज़ को छोटा रखते हुए एक बंचेस बनाएंगे। ये शेप्स ड्रॉ करके मैंने इनको बाहर से बोल्ड कर दिया है और इसी के साथ सेम ऐसा ही फ्लावर में ऐड कर रही हूँ और उसे भी बाहर की तरफ से मैं बोल्ड कर दूंगी ताकि डिज़ाइन में प्रोमिनेंस ही आए। स्टार्टिंग हमने बड़े फ्लावर से ली है और अब हम साथ में हम्स वाले फ्लावर्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम्स बहुत ही बारीकी से बनाए जाते हैं, इनका फ्लो बहुत कम होता है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि बारीक और मोटी मेहंदी को साथ साथ लेकर चला करें, जिससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हमने 3 बंचेस ऐड किए हैं, एक बंच ऐड किया है 3 हम्स वाला, और अब हम साइड से उसको मोटा कर देंगे जिससे हमारी बाउंड्री भी क्लोज़ हो जाएगी और डिज़ाइन में खूबसूरती भी आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर वाइन्स कुछ ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये जगह मुझे खाली खाली लग रही है, इसलिए इसको कवर करने के लिए इस तरह के छोटे एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं। ये सभी एलिमेंट्स बहुत सिंपल हैं बनाने में, हम इन्हें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे कॉर्नर के ऊपर मैं नेगेटिव फिलिंग वाली पेटल्स को ऐड कर रही हूँ। ये पेटल्स बड़े साइज़ की बनती हैं क्योंकि जब हम इन्हें बाहर से मोटा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ में थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। एक साइड को मैंने वाइन से कवर कर दिया है और दूसरी साइड को मैं नेगेटिव फिलिंग वाले एलिमेंट से कवर कर रही हूँ और देन अगेन हम एक स्पाइरल बनाकर यहाँ पर हम सेट करेंगे ताकि जगह हमारी गोलाई में भी रहे और बंच हमारा डिस्टर्ब ना हो। चीज़ें हम वही यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हमें एडजस्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये सभी एलिमेंट्स हम यूज़ कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से बनाना है। अब हमें इन्हें यूज़ करते हुए बंचेस की शक्ल को क्रिएट करना है। जस्ट अगेन मैं नेगेटिव फिलिंग वाला एलिमेंट ही यूज़ कर रही हूँ और बाहर से इसको मैं बोल्ड कर दूँगी प्रोमिनेंट करने के लिए। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करने से आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आती है। जहाँ पर भी आपको जगह खाली लगे वहाँ पर आप इस तरह के स्मॉल एलिमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बंच के अंदर भी हमने स्टार्टिंग ली है एक बड़े से स्पाइरल के साथ और इसके बाद हम पेटल्स ऐड करेंगे जो कि हम हमेशा से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए पहले हमने स्मॉल पेटल्स डाली हैं और अब मैं बड़ी पेटल्स को ऐड कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन में हमारे प्रोमिनेंसी आ सके। वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी हो सकती है हमारी क्योंकि हमें प्रॉपर बंचेस को डिस्कस करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये कोर्स आप लोगों का कंप्लीट करवाऊँ। बट मेक श्योर कि आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस का ध्यान रखें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मेहंदी के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। एक साइड के ऊपर मैंने स्पाइरल के साथ हम्स को ऐड किया है और देन में छोटे छोटे सर्कल्स एंड डॉट ये ऐड किया है मैंने। अब मैं दोबारा एक और हम्स वाला फूल ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। यही सब चीज़ें हमने ऐड करनी है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपने अब सीखना ये है कि कौन सी जगह पर कौन सा एलिमेंट आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है।
बेसिक क्लास के अंदर हम एलिमेंट्स को तो कवर कर चुके हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ आपने उन्हें आपस में जोड़ने की ही प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैंने हम्स ड्रॉ करके वही शेप सर्कल के साथ सर्कल एंड डॉट में ड्रॉ कर रही हूँ। आपने बस इसी बात पर ध्यान देना है कि हम डिज़ाइन को एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं। अगेन इस कॉर्नर के ऊपर मैं वाइन्स को डाल रही हूँ ताकि ये जगह हमारी कवर हो जाए। पेटल्स की हम फिलिंग करेंगे, लेकिन अभी मैंने फिलिंग को नहीं टच किया है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि पेटल्स के अंदर जब भी फिलिंग करनी होती है थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दिया करें बाउंड्री को ड्राई होने के लिए, ताकि जब हमारी मेहंदी बाहर की ड्राई हो जाती है तो हमें फिलिंग करने में आसानी होती है। यहाँ मैंने केरी के साथ पेटल्स ऐड की हैं और अगेन मैं उसको बाहर से बोल्ड कर रही हूँ नेगेटिव फिलिंग की तरह से। और अब उसके बीच में यहाँ चाहते तो हम एक और पेटल ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बारीकी वाली जस्ट लाइंस ड्रॉ की हैं और अब हम फिलिंग कर रहे हैं। साइड पे मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ करके उसके आसपास डॉट्स डाले हैं मोटे वाले, सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी चीज़ ही साथ में ऐड करें, आप इस तरह की सिंपल चीज़ें ऐड करके भी डिज़ाइन को कवर कर सकते हैं। अब हमारी बाउंड्री हो चुकी है ड्राई, अब मैं इसके अंदर स्ट्रोक शेडिंग करूँगी। बंचेस बनाते हुए आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि फिलिंग करने से पहले आप बाउंड्री को थोड़ी देर छोड़ दिया करें, बाकी का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया करें। जब आपकी बाउंड्री ड्रॉ हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने शेडिंग को छेड़ना है। ये देखिए, ये हमारा एक और बंच फाइनल हो गया है। इसको मैं ज़रा सा बाहर से मज़ीद मोटा कर रही हूँ डिज़ाइन, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए हमारा, क्योंकि हमने बाहर की तरफ जितने भी चीज़ें बनाई हैं वो लाइट शेडिंग को रखते हुए बनाई हैं, इसलिए मैं इसकी पेटल्स को मज़ीद मोटा कर रही हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट बंच के अंदर हम अगेन एलिमेंट वही यूज़ करेंगे, जस्ट एडजस्टमेंट को हमने चेक करना है, एडजस्टमेंट ही सीखनी है हमने। पहले सर्कल बनाकर उसके अंदर मैं हम्स वाली फिलिंग कर रही हूँ। देन अगेन हम वही वाली पेटल एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी कर्व के अंदर है, आप देख रहे हैं। सेम इसी तरह का एक और बंच हम इसके साथ ऐड करेंगे और उसके अंदर भी हम्स वाली फिलिंग करनी है। इन दो सर्कल, नॉर्मली हम जब भी कोई फ्लावर बनाते हैं तो बीच में एक ही सर्कल बनाते हैं। मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। 2 सर्कल्स को बनाने के बाद अब मैं पेटल्स ऐड करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि देखने में हमारा जो बंच है वो एक ही फूल का लगे, इसलिए मैंने पेटल्स इसकी बड़ी रखी हैं। ये देखें, अब हमारा ये देखने से ऐसा फील हो रहा है कि बंच हमने एक ही बनाया है, लेकिन इसके मिड सेंटर वाले पार्ट को बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है खूबसूरती के लिए। अब इसके अंदर शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसे बाहर से मोटा करेंगे। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ज़्यादा आपने मोटा करना है, एजेस इसके साइड के कॉर्नर के नीचे वाले वो बारीक ही रहें। सिर्फ ऊपर की तरफ से आपने मेहंदी का प्रेशर बढ़ाते हुए पेटल्स को मोटा कर देना है। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो मेहंदी में खूबसूरती लेकर आती हैं। आपने बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से डिज़ाइन को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते जाएं। अगेन हम्स के साथ मैं एक और फ्लावर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। चीज़ें हमने वही यूज़ की हैं अब तक जो हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ भी नया मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, जस्ट हम अभी एडजस्टमेंट सीख रहे हैं।
कुछ क्लासेस के अंदर हम बंचेस ही बनाना सीखेंगे, देन हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट हैवी डिज़ाइंस को भी डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इस क्लास में ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा के हमारा पूरा कोर्स देख सकते हैं और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ राउंड स्पाइरल के साथ नेगेटिव फिलिंग वाले एलिमेंट्स को ऐड किया है और इस वाले बंच के अंदर मैं ये बड़ी साइज़ की पेटल्स को ही ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब हमने सिंपली इसको बाहर से मोटा कर देना है ताकि डिज़ाइन हमारा प्रोमिनेंट हो जाए। जब भी आप नेगेटिव फिलिंग वाले एलिमेंट को इस तरह से बनाते हैं तो सेंटर वाली लाइन उसकी बारीक सी डाला करें, क्योंकि हमें पहले ही डिज़ाइन को बाहर से मोटा करना होता है, तो बीच में जो लाइन हम डालते हैं वो बारीक ही होनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिर्फ ये 3 बंचेस ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, इसलिए आज की क्लास में मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद कुछ बंचेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब की प्रैक्टिस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।